तो हम अगर किसी भी रिएक्शन की कोई भी कंडीशन चेंज करें, उसका टेम्परेचर, उसकी प्रेशर, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करें, तो उस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम में जो भी चेंज आएगा, वो फॉरवर्ड मूव करे, रिवर्स मूव करे, हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी फोर्थ इंपॉर्टेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो, कि आप रिएक्शन स्टार्ट करें तो इनिशियली आपने रिएक्टेंट जिन अमाउंट्स में, जिन कंसंट्रेशंस में लिए हैं, अगर वो इनिशियल कंसंट्रेशंस पता हो किसी भी रिएक्शन की और उस रिएक्शन की केसी की वैल्यू पता हो, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स कितने होंगे, प्रोडक्ट्स कितनी कितनी अमाउंट में, कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे। तो ये फोर डिफरेंट इंपॉर्टेंस हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कि आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशंस पता हो उसके रिएक्टेंट्स की और उस रिएक्शन की केसी की वैल्यू पता हो, तो आप उस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस फाइंड कर सकते हैं कि जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला टॉपिक जो है, ये भी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पेपर में समटाइम आता है। तो ये इंपॉर्टेंस के जो चारों पॉइंट्स हैं ये आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। इससे नेक्स्ट थिंक टैंक क्वेश्चन नंबर 3। कल हमने थिंक टैंक के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। थिंक टैंक क्वेश्चन नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस बोथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स likely to be found when the reaction appears to be complete, explain। आपके पास अभी कुछ रिएक्शंस यहाँ पे गिवन होंगे, आपने ये बताना होगा कि इस रिएक्शन के केस में जब वो रिएक्शन अपेरेंटली कंप्लीट लग रहा हो, देखने में आप लोगों को लग रहा हो कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, उस टाइम किस रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट्स भी प्रेजेंट होंगे और प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे। अब इस क्वेश्चन में जो रिएक्शंस गिवन है, फर्स्ट रिएक्शन गिवन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड रिएक्शन में हाइड्रोजन फ्लोराइड ये डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में। अब अगर इन दोनों रिएक्शंस को देखें तो बेसिकली आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि अगर किसी भी रिएक्शन में ये सिंगल एरो यूज हो रहा हो मीन्स वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, किसी भी रिएक्शन में डबल एरो यूज हो रहा हो मीन वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट हो रही हैं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और सेकंड रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है। आपने ऑलरेडी इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे इनके रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस जब आप कार्बन की ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे, कार्बन की कंबस्शन कर रहे होंगे और उसे CO2 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कार्बन जिसकी कंबस्शन करें, जिसकी बर्निंग करें, ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपके रिएक्टेंट में से कम एक रिएक्टेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और जब एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप डाउन हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेज है, आप उस पेज की बर्निंग करते हैं, उसे आग लगाते हैं, बर्निंग करते हैं, तो जब पेज कंप्लीटली बर्न कर चुका होगा, पेज कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होगा, तो बर्निंग का प्रोसेस रुक जाएगा। तो बर्निंग उस टाइम स्टॉप डाउन हुई, वो रिएक्शन उस टाइम कंप्लीट हुआ जब आपका वो जो रिएक्टेंट था, वो पेज जिसकी बर्निंग कर रही थी, वो कंज्यूम हो गया कंप्लीटली। तो सेम इसी तरह किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से एटलीस्ट वन रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका हो। तो इस रिएक्शन में भी सेम इसी तरह होगा कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें से एटलीस्ट वन रिएक्टेंट, ये जो कार्बन है, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में रिएक्शन स्टॉप डाउन हो जाएगा। तो इस फर्स्ट रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये सारे नहीं प्रेजेंट होंगे, बल्कि एटलीस्ट वन रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होगा। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अब सेकंड रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है,